ओम नमस्ते प्रणाम सभी को अशोक की तरफ से। प्राणायाम, प्राण धन आयाम, जैसा कि शाब्दिक अर्थ उसका बहुत स्पष्ट है। प्राण को आयाम देना, लंबाई देना, विस्तार देना, मजबूती देना। अब प्राण कहें प्राण शक्ति या वो ऊर्जा, वो शक्ति जिससे हमारा शरीर जो है संचालित हो रहा है, वो अदृश्य शक्ति जो हमें दिखाई नहीं देती। और प्राण पर जो है, वायु पर, आपके सांस लेने की क्रिया पर इसका बहुत गहरा इम्पैक्ट पड़ता है। अगर आप सांस लेने की क्रिया अच्छी हो जाएगी तो आपकी प्राण शक्ति बहुत अच्छी हो जाएगी। जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, मोटर, वायुयान, हवाई जहाज, ऊर्जा, अदृश्य ऊर्जा, ऊर्जा जो दिखाई नहीं देती, वो महसूस की जाती है, उससे संचालित हो रही है, उड़ती है। वैसे ही ये अपना शरीर जो है प्राण शक्ति से संचालित हो रहा है और होता रहता है। और उसका असर क्या होता है, जैसे सोने को या किसी भी धातु को, सोने और लोहे या धातु को अग्नि में डाल देने से जैसे उसके मल दोष नष्ट हो जाते हैं और वो अपने शुद्धतम रूप में आ जाता है, वैसे ही प्राणायाम से शरीर अंदर से शुद्ध हो जाता है। बाहर से तो आप जल से शुद्धि कर लेते हैं, लेकिन अंदर के शुद्धि के लिए प्राणायाम अति आवश्यक है। वैसे ही शरीर शुद्ध हो जाता है और उससे आपका मन निर्मल, सात्विक, आपका मनोबल, आत्मबल बहुत बढ़ जाता है। पहाड़ जैसा हो जाता है कि बड़ी से बड़ी समस्याएं आने पर भी अगर आप नियमित प्राणायाम करते हैं तो आपको समस्याएं बहुत बौनी महसूस होती हैं, बहुत छोटी महसूस होती हैं। ये कोई बहुत साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आत्मबल से मनुष्य जो है पहाड़ को भी लांघ जाता है, फांद जाता है। और आत्मबल गिरने से एक क्षण में हार्ट अटैक आता है और इस जीवन का खात्मा हो जाता है, इस शरीर का नाश हो जाता है। वो एनर्जी, वो ऊर्जा जिसके सहारे ये शरीर रन करती है, वो हमेशा जितना ही उच्च होगा उतना ही आप ऊर्जावान होंगे, आप जो है धैर्यवान होंगे, आप मस्त रहेंगे। और जितना ही कमज़ोर पड़ेगा उतना ही आप धाराशायी भी हो जाएंगे, रोग बीमारियों से भी जो है आप घिर जाएंगे। तो प्राणायाम जो है निश्चित जो है, नियमित जो है करना हम सबके लिए परम आवश्यक है। ये सनातन सत्य है। अब आज के लिए इतना ही। आगे हम जो है कुछ प्राणायामों की चर्चा आपके बीच में करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।